पाओगे जितना अच्छा वो लिख लेती हैं। उनकी देखो स्कूल में कॉलेज में हमेशा उनकी राइटिंग कितनी अच्छी होती है। तो हर चीज में वो आगे होती हैं, ये सब चीजों में। और तो आगे का नहीं पता, हर चीज में अच्छी होती है ना, लेकिन ये सब चीजों में तो तुम लोग जाके अदर फैंडमों में उनसे दोस्ती करो, दोस्ती बढ़ाओ उनको अपने। अब ऐसा ना करना, एक अपने फैंडम में राहुल दुबे नाम का बंदा था, इतना बड़ा भड़वा था कि वो दूसरे फैंडम में लड़कियों की जीसी में गया, वहां से वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया, और वो साला मीठा मुनव्वर फैंडम छोड़ के उसका उसके फैंडम में चला गया, जिया का फैंडम का ट्रेंड करवाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि लड़की के चक्कर में गीले होके दूसरे फैंडम में चले जाओ, उनको अपने फैंडम में लेके आओ। सही है। नए नए लोगों से दोस्ती करो, अदर फैंडम के जो बड़े 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 हैंडल है, जो समझदार है, उनसे बातें करो, उनको समझाओ, उनको बताओ, उनको मुनव्वर फैंडम में लेके आओ, ये सब काम करो यार। फोकस करो इधर। ये सब हो गई कंट्रोवर्सी वगैरह। सही है। किसी को फंडम की लड़ाई है तो चलती रहती है, वो आगे जिंदगी भर चलेगी, उसका कोई इशू नहीं। बट ये एक जो दादा ने बात बोली ह्यूमैनिटी बेसिस पे है कि भाई ये एक टॉपिक हाँ, है। वो मनीषा वाला थोड़ी देर में आएगा, बिजी है थोड़ा सा। एक घंटे के बाद, ठीक है, एक मैं शुरू कर एक देता हूँ घंटे फिर। के बाद वापस लड़ लेना, कोई टेंशन नहीं है। एक घंटे थोड़ा सा चिल मार लो शांति से, एक घंटे के बाद वापस लड़ो, किसी को कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, सब अपना अपना फंडम कमा लो। बड़ा सिंपल सा है भाई, लोग लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, नाम हमारा लगा रखा है क्योंकि भीड़ इकट्ठी होती है, तुम लोगों के भी नाम लगेंगे, अगर आज हमारा लगा है कल तुम्हारा लगेगा, परसों किसी और का लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देखे हैं मैंने, पिछली बार प्रियंका चाहे चौधरी के भी फंडम में बहुत सारे लोग घुस गए थे, इमोटल बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है ना, और क्या क्या हुआ था वो सब मालूम है इसको, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा सिंपल एंड सोबर है भाई, डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय एनीवन। आपको मालूम है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, देर आर सो मेनी, बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, फिर वो चाहे दोस्ती करने का तरीका हो, चाहे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। आपसे सपोर्ट लेने का होगा, आपसे हेल्प मैं मांगने का होगा, आपसे टाई अप करने का होगा, आपके आइडल के बारे में सपोर्ट करने का होगा, हम आपको सपोर्ट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट डोंट गेट मैनिपुलेटेड। दो चीज ध्यान रखना, पहली चीज, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सिंपल एंड सोबर दो चीज बोलूंगा भाई लोग, किसी भी कंडीशन में चाहे कोई भी हो, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को मत देना। हाँ, जब तक तुम्हारे जी में दम है तो दो, प्रॉब्लम नहीं है। जी में अगर गुर्दा है तो दो भाई, कि अगर कल ना कुछ होता है तो तुम उससे लड़ सकते हो, तुम्हारे है इतना, तो आप दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट भाई प्रैक्टिकली मैं बोलूं, ट्विटर पे आए हो, अपने अपने आइडल्स को सपोर्ट करो प्रैक्टिकली। जितना अपने बंदों को जितना तुम अपने बंदे के, जितना तुम दूसरों के बारे में सोचते हो उससे 10% अपने बंदे के बारे में सोचो, हाइप मिलेगी उसको, प्रोजेक्ट मिलेंगे उसको, काम मिलेगा, तो मैटर तुम्हारा ट्विटर पे आने का फायदा है। अदरवाइज देर इज नो यूज ऑफ। आप सबसे पहले यहाँ क्यों आए थे? आप यहाँ पे आके किसी को हेट देने नहीं आए थे, आपका पहला मोटिव ये था कि मैं अगर एलविश आर्मी में आया हूं तो मेरा टारगेट ये होता है कि मैं एलविश को सपोर्ट करूंगा। समबडी एल्स कम फॉर देयर आइडल्स, दे केम हियर टू सपोर्ट देयर ओन आइडल्स, नॉट हियर टू गिव हेट टू समवन एल्स। फैंडम वॉर चलती है, उसके लिए कोई कंसर्न नहीं है, वो चलती रहेगी। बट उस फैंडम वार में किसी की पर्सनल लाइफ इंपैक्ट ना हो जाए, ये ध्यान रखना। बोलो एडी। और मैं एक छोटी सी बात कहनी थी कि जैसे आपने बंदे बैठे अपने भाई है सारे, मेरा एक मुद्दा है कि देखो भाई फैंडम वॉर से रिलेटेड बात नहीं है ये, मेरा है कि एक फैंडम है जो इस टाइम पे उसने कल एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली थी कि दूसरे फैंडम्स की लड़कियों को लाओ और हमारे साथ बात करो और उनको यहाँ फंसाओ। देखो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है ना, मैं ऐसी बात बोलता हूँ ना, बंटी बोलता है ना, या पंडित जी ना, आर्मी ना, गैवी भाई, बड़े सारे प्रतीक आर्यन हो गए, ये बातें नहीं बोलते हम। हमें पता है कि यार ठीक है मस्ती चलती है, फ्लर्टिंग हेल्दी सब, बट हम नहीं बोलते कि दूसरे फैंडम की लड़कियों को इधर लाना है और ये सब चीजें करनी है, गंदगी फैलानी है। तो स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, थोड़ी सी हो जाती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो स्ट्रांग नहीं है, वो स्ट्रांग है, बट थोड़ा सा सॉफ्ट, जब उनका सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है तो वो क्या करती है कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो सारी चीजें दे देती है। लास्ट ईयर भी एक बंदा था जिसने अपनी दूसरी कंट्री से बैठ के, स्पेशली ये हमारे जो नेबर कंट्रीज है वहां के जो लड़के हैं वो करते हैं, उनको फंसाते हैं, उसके बाद उनको कहते हैं मर जाओ, प्रोवोक करते हैं। मैंने स्पेस में भी यही मुद्दा उठाया था, जोन वाली में आज भी यही है कि तुम मर जाओ, तुम्हें ये जो मैं तुम्हें नहीं अब पसंद करता, तुमसे शादी नहीं कर सकता, उनके इमोशंस के साथ खेलती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बंटी अगर जैसे तेरा फैंडम है अभिषेक मलान, तो तू वहां पे बात बता दे, प्रतीक वाला प्रतीक में बता दे, सुपरमेसी अपना आर्यन वाला आर्यन में बता दे, अभिषेक में कि ये मुद्दा है, ये चीजें है। मैं यही चाहता हूँ कि सारे के सारे इस चीज के लिए आवाज उठाए, स्पेशली कि भाई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लड़कियां खासकर ना दे, अनलेस अनटिल वो लड़के को वो पूरी तरह से जान गई हो। ठीक है, मैं किसी को रोकता भी नहीं हूँ ना, मैं किसी को पूरी तरह से रोकूंगा, बट मैं इतना कहूंगा कि देख दाख के करना सारी चीजें। दूसरी लास्ट पॉइंट है कि भाई थोड़ा सा नेबर कंट्रीज के लड़कों से थोड़ा सा दूर अरे रहो। मैं भाई नहीं चाहता नेबर कंट्रीज, कि नहीं अपने नहीं, रुको इंडिया में रुको जो रुको, मर्जी लेट मी करो। क्लियर वन मोर थिंग, देर इज नो नेबर कंट्रीज इशू समवेयर एल्स इशू, इट्स क्लियरली एन इशू विद द बॉयज एंड गर्ल्स भाई।
मैं कह रहा हूं कि मेरे पे भी भरोसा है, मत शेयर करो, मेरा सिंपल फंडा है भाई, सिंपल फंडा है, आप किसी से कुछ भी शेयर मत करो, चाहे वो आपका एफसी हो, वो चाहे आज हमारे सब में सबसे पुराने गेवी सर है, मैं तो कहता हूँ गेवी सर भी मांगे तो नहीं देने का, गेवी सर रिस्पेक्ट बट नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्लियर कट, दादा रेस्पेक्ट पर नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रेस्पेक्ट खत्म, आपकी रेस्पेक्ट है लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, दैट्स माय कंसर्न भाई, कौन कुछ कहाँ से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि आप जिस पे अंधा ट्रस्ट करते हो उससे भी कोई शेयर मत करो प्लीज, यहाँ पर आए हो जिस काम के लिए सिर्फ वो काम करो, उसके बाद कोई दिमाग मत लगाओ भाई, लोग क्यों अपनी लाइफ स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हो। क्या है, नीरज दादा का कहने का मतलब यही है कि एआई का जमाना है यहाँ पर। आप लोग यहाँ से एक ना अपनी फोटोज या कुछ भी इंफॉर्मेशन दोगे, वो एक ऐसा एजेंडा बनाकर आप लोगों को फिर बाद में ना करेंगे, आपको मतलब टॉर्चर करेंगे इस चीजों को लेकर। आपने चाहे कुछ भी नहीं किया होगा, सिर्फ आपने फोटो दी होगी, लेकिन वो एआई का जमाना ऐसा है कि वो लोग आपका कैसा भी बना सकते हैं, तो उससे बच कर रहना है। ये चीजें फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए ये चीजें बोली जा रही है। यहाँ पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे से किसी के साथ कुछ हो रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं फर्क पड़े, फर्क पड़ेगा भाई तुमको, फर्क पड़ेगा। यहाँ किसी को यहाँ देख लेगा कि भाई एडी के साथ हो रहा है, हम भी देखेंगे भाई एडी के साथ हो रहा है, कोई यहाँ पर कुछ नहीं करेगा भाई, तुमको फर्क पड़ेगा। एडी है, एडी की बात हो रही तो एडी को फर्क पड़ेगा इस चीज का, और किसी को नहीं फर्क पड़ेगा। तो प्लीज बी अवेयर रहो, ये लोग काफी सारे लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और वो नीच किस्म के लोग होते हैं, चाहे वो किसी कंट्री से हो, चाहे अपनी खुद की कंट्री से हो, चाहे अपने सिटी से हो, ऐसे लोग होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो वो लोग ऐसी हरकतें करेंगे और करते रहेंगे, उनका काम ही यही है कि यहाँ पर ट्विटर पर आओ, ये चीजें करो, ये चीजें करो। तो प्लीज इन लोगों से अवेयर रहो, और स्पेशली आप लोग यहाँ पर ट्विटर पर अपने आइडल्स को सपोर्ट करने के लिए आए हो, या किसी चीज और दूसरे के लिए करते हो, तो साथ साथ में ये भी करते हो, तो वो चीज करो। अपना फोटोज यूज मत करो, बिना फोटो यूज के भी आप कर सकते हो वो चीज, अपने आइडल का फोटो लगा कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। यहाँ पर काफी लोग ना, कुछ लोग कहते हैं कि ना आप लोगों को कोई भी अपने आइडल का फोटो लगाने से कभी मना नहीं करते। यहाँ पर भी आइडल ने भी कभी किसी को मना नहीं किया। एलविश भाई का मेरा फोटो लगा रखा, वो फॉलो करते हैं हमको, वो फॉलो भी करते हैं, उन्होंने तो कभी दिक्कत नहीं कहा कि भाई मेरा फोटो लगा कर, कोई कुछ नहीं कहता। आप किसी के फैंस हो तो आप उसकी डीपी लगा कर करो, किसी की भी डीपी लगा लो, लेकिन खुद की मत लगाओ। अपनी प्राइवेट लाइफ की जो भी बातें किसी के साथ शेयर मत करो, वो उनका यूज लेते हैं तुम्हारी इन चीजों का। तो नहीं, प्लीज इन एक्चुअली चीजों क्या से करो। करते हैं ना, एक्चुअली सीन होता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके ना आपके अगेंस्ट यूज करते हैं। बाई चांस फोटो मिल गया तो आपके फेसबुक तक चले जाएंगे, आपके बोलेंगे कि आप यहाँ पर हो। मैक्सिमम लोग टीनेजर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता, मम्मी पापा को नहीं बताते कि हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो वो ना उनके अगेंस्ट यूज करते हैं कि हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आपके पेरेंट्स को